तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे जम्मू कश्मीर सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी करना कपवारिस मज ताज़ा हादसे जनूबी कश्मीर हिंद 3 शख्स जान बहक सतीलता उधमपुरस मज खानद्रिच तकरीब मोतमस मज तब्दील साल खन सत दोन बचन हुंद मौत कई लूक बेमार इलाज मालज बापत मुख्तलिफ हस्पतालन मज दाखिल तो वादी मज मनशियात बड़वन कारोबार तो इस्तेमाल सठोई तशवीशनाक लचवाद नौजवान मनशियात किस दलदलस मज हन आमत मालियन माजन उलमान तो जिम्मेदारन ब्रोह कुन जरूरत मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक लिवासा हॉस्पिटल मोहाली मुल्क का लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब कश्मीर में मुनक्कद कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी ओपीडीज जिनमें लिवासा के लीडिंग डॉक्टर्स की टीम करेगी विजिट कश्मीर जिनमें डॉक्टर विनीत सागर डायरेक्टर स्पाइन एंड न्यूरो सर्जरी डॉक्टर भानु सलूजा डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर ईशांत सिंगला कंसल्टेंट मिनिमल इन्वेजिव एंड रोबोटिक कार्डियक सर्जरी जो छोटे से चीरे से निहायती कम पेन के साथ कंफर्टेबली हार्ट की कोई भी सर्जरी देंगे अंजाम। तशरीफ लाइए 3 अगस्त को करनगर के कश्मीर क्लिनिक्स पे अवेलेबल रहेंगे। एड्रेस कश्मीर क्लिनिक्स सेंट्रल करनगर ऑपोजिट पेट्रोल पंप लिवासा वी केयर फॉर लाइफ। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज शुमाली कश्मीर हिंदिस करना कुपवारिस मज सड़क हादसे पेश आमुत यथ दौरान 3 शख्स जाँ बहक सपद वन अनंतनाग पे केरन गसन वाजने अकिस गाड़ी सिख ब्रिज करना वत तम सात हादसे पेश आमुत ये गाड़ी ड्राइवर सद कोबू नबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आये यदवई वाक़ पेश इन सती मुकामी लूको तरफ गाड़ी मज सवार 3 शख्स जख्मी हालतस मज हस्पताल वातनावन आयी ताहम त्रेशवे शख्स जाँ बहक सपदम पुलिस तरफ ये मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव तत मरन वालन हज शनाख्त मुश्ताक अहमद खान सीर हमदान अनंतनाग नज़ीर अहमद मागरे तो फैरोज अहमद पाला सीर हमदान अनंतनाग सिंदरिंग करने आमद हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। अनंतनाग सीर हमदान बोलते हैं उसको। तो हम कल निकले थे घर से, वहाँ से रात भर हम श्रीनगर में ठहरे। रात को 6:30 पौने 7 हम घर से निकले थे। तो रात भर हम श्रीनगर में थे। तो श्रीनगर से सुबह मॉर्निंग में निकले, हम इधर केरन वैली की तरफ जा रहे थे। अभी 1 घंटे 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले। तो 2 गाड़ियाँ थी। हम तो कितने दोस्त थे आपके साथ? हम 6 दोस्त थे। 6 में 2 गाड़ी। उस गाड़ी में कितने थे? उसमें 3 थे, तीनों की डेथ हुई। तो सीर हमदान से। जिले उधमपुर के सतीलता गामस मज आज तम सात खल बल सपजम ये साल खनस दौरान कई लूक अचानक बेमार सपद ये बेमार लूक जिला हस्पताल उधमपुरस मज इलाज मालज बापत दाखिल करना आये ताहम 2 बच जाँ बहक सपदमित तो मजीद 2 बच इलाज मालज बापत जुम त सोजन आमत ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव बत खनस दौरान अचानक कई लूक बेमार सपदमित यम किन दोमन लूकन मज तशवीश पौध सपोद यपर इंतजामिया तरफ मामलस हवाले तहकीकात शुरू करना आमुत हूँ। ये हमारी ब्लॉक बॉडी का सत्यार्थ पंचायत का दूर दराज क्षेत्र की पंचायत है हमारी। ये जैसे कि मुझे सुबह ही पता चल रहा था क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे ये करीब के ऐसे कल और परसों ये लोग शादी में गए थे, वहीं से इनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। और उसी टाइम जो बरमीन में हमारी NTPSC है वहाँ पर इन लोगों को लाया गया, वहाँ इनको ग्लूकोज वगैरह जो भी इनका इलाज था वहाँ पर करवाया गया है। और डॉक्टरों ने भी वहीं पर उनको बढ़ा के रखा, रेफ़र नहीं किया। जब इनको लग रहा था कि अगर ये सीरियस हैं, कई लोग बॉडी में गए, कई लोगों को बरमीन में बैठा दिया गया। पर मैं डॉक्टरों को भी बोलना चाहती हूँ, अगर लगता है कि हम इलाज नहीं कर सकते उनको इमीडिएटली जो है उनको रेफ़र कर देना चाहिए था इनको। अभी ये 2 बजे यहाँ पे कई लोगों को रेफ़र कर रहे हैं और जिसमें 15 लोग थे हमारे सुबह के आए थे, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई है, 3 को हमने रेफ़र जम्मू करवा दिया गया और 10 लोग हमारे अभी भी जो GMC उधमपुर में है और अभी 6 लोग और भी यहाँ पर आ गए हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब है। और उसी टाइम मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम से भी बात की कि ऐसे
मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करने ब्रोह लुक इज्तमास खिताब करान वोनमुत ज वादी कशीर मज नौजवान पुई मनशियात किस दलदलस मज हना आमज तो सारनी पज अमे हवाले ब्रोह कुन यून युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे ये जन तमो अत मौकस पे वोन जुदवे सरकार मनशियात किस कारोबारस तो अमकिस इस्तेमालस हवाले सख्त कानून ब्रोह कुन अन समाज तरफ यी तम बापत सरकार खैर मकदम कर सानी समाज हाल मामलात नश आज ताम बूजमुत 10 वरी ब्रोट 15 वरी ब्रोट कि नश हसा क्या गो ज्यादा खुद ज्यादा बोजान कि सिगरेट हसा चवान ती बोजान गोड़ पत वोत वक्त है तूफान हसा वोत शराब नोशी शराब हसा मगर आज हालत ही कि नश कोद वो मनशियात ड्रग्स अफीम कोकेन चरस मेंथोल हेरोइन यह कस बलाई यस वनकन तूफान बदतमीजी पे सानि कशीर मज फैल कह वरी ब्रोट 5-6 वरी ब्रोट उलमा बे करे कत अत पे तम वक्त तादाद 8 लाख कूता 8 लाख आज वनान यम जन मुहक्कीन रिसर्च आई करने कि 15 लाख हसा गमुत मुनासिब 15 लाख लड़क तो कोर हसा वनकन जम्मू कश्मीर अंदर यम जन मनशियात किस लानतस तो वबस अंदर आमुत गिरफ्तार गमित मुसलमानों इस क्या करो क्या युत ताम ने इस कुरान और हदीस की रोशनी मज महासब करो पन्न पानन यह जानो कि यह जान अल्लाह ताला सुंद अमानत यह जान कर जाय कि पन्निस पानस इजाह दुन तकलीफ वातनाउन युस बे सुंद अमानत अम पत कित कछ सन जान जाय गछ कित का वारिया छ तिम यम न बदनामी हिंद डर पथरी छन कि गरन मज क्या हाल कोर जवान लकट बड़ अत मज मुलवस गम अगर मामल यह कि लछन मज सन नौजवान किलोवाट टनवाट मनशियात योर वातान यह कित कन वात यह हुकूमत जिम्मेदारी कि तिम रोकन रोकथाम करन सख्त से सख्त अमल करन इख्तियार तिमन खतर यम मज मुलवस आसन यम कनान आसन बाकी चीज आसन मज करा गोड़ यह हुकूमत जिम्मेदारी कि तिम वुचन कि वजूहात क्या ड्रग माफिया फ्लरिश करान जम्मू कश्मीर अंदर ये सर्वेलेंस हर कुन मामलस मज अत क्या तोड़ हकान करित की अत क्या वजूहात कि हकान यम सप्लाई चेन फुटरावित की चूंकि अत मज लक्ष बोध अरब बोध रुपये इन्वॉल्व इसलिए हुकूमत अवलीन जिम्मेदारी कि तिम तुलन कदम सारी पूरा समाज पूरा सोसाइटी अगर यमन सख्त से सख्त सजा दी करने अगर यमन उम्र कैद यी दिन अगर यमन फांस यी दिन यम अत मज मुलवस आसन समाज कर मरहबा करना तिकाज नासूर सान गरन ताम वोत जमियत अहल हदीस रुकन मौलवी मुश्ताक अहमद वीरियन वादी मज मनशियात किस कारोबारस तो इस्तेमालस मज इजाफ सपदनस हवाले तशवीशुक इजहार करान वोनमुत यह सह बेमारी यम समाज खोखल सपदन तो सारवी खोत ज्यादा असर अमुक नौजवान पुई पे पेवान ये जन तमो वोन जे अमे हवाले पज प्रेत अकिस संजीदा सपदित ब्रोह कुन यून युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे बात है जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है ये बहुत ही हसास है इस मामले में हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है अलबत्ता अब वक्त आ चुका है कि अब जो बुनियादी सतह पर कमेटियों का तश्कील अमल में लाया गया है चाहे वो औकाफ कमेटी हो चाहे वो मस्जिद कमेटी हो चाहे भी कोई भी समाजी कमेटी हो उन सब को मिलजुल के इस बात का तहिया करना लाजमी और ज़रूरी बनता है कि अब हम समाज को इस नासूर से बचाने की अशद ज़रूरत है।
इस नासूर से बचाने में जिसको जितना अल्लाह ताला ने सलाहियत से वदीयत किया है, उस सलाहियत को बरकरार लाने की ज़रूरत है और इनफरादी तौर पर घर घर जाने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तौर पर इस पे एक लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि हमारा नौनिहाल जो है, हमारा नौजवान जो है, चाहे वो हमारी बच्ची हो, हमारा बच्चा हो, इस चीज़ में जो फंसा हुआ है, अब वो इस चीज़ से निकलने की साई में नज़र आ रहा है, लेकिन शायद उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उसके पास वो गाइडेंस नहीं है, उसके पास वो चीज़ें मैसर नहीं हैं जिन चीज़ों का होना उसके लिए लाजमी और ज़रूरी बनता है। लिहाजा जो सवाल आपने दोहराया, इसमें मुझे भी लगता है कि अब हमें बुनियादी सतह पर एक लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि हमारा समाज इस नासूर से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने में कामयाब व कामरान हो। तक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का ताल्लुक़ है, इसकी अपनी एक तारीख़ है और ये हसास ज़िला करार दिया गया है और इस मामले में इस ज़िले की जो ज़िम्मेदारी बनती है, मुझे लगता है कि इस मुहिम की जो शुरुआत होनी चाहिए वो भी इसी ज़िले से अगर हो तो वो हमारे लिए काबिल इफ्तिखार होगा, काबिल मुबारक होगा। मुझे उम्मीद कवी है कि यहाँ का जो अवाम है बिला लिहाज मसलक जमात, जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ पर्सनलिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ बासलाहियत अफराद है, उनको अब आगे आने की ज़रूरत है। ये देखे बगैर यहाँ जमाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा, समाजी तौर पर बहुत ही ज़्यादा और मसालिक से ऊपर उठ के इस पर बात करने की ज़रूरत है और इस पर एक कलेक्टिवली लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ही इसका आगाज़ होगा। अंजुमन शरी शिया सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ियन ये आज इमाम बारगाह बडगमिस मज नमाज जुमे किस मौक़स पे फ़लस्तीन किस मौजूद सूरत हालस हवाले तशवीशुक इज़हार करान वोन ज़ आलमी बरादरी पज़ फ़लस्तीनस मज सपदन वलिस जुल्मस हवाले संजीद सपदुन युद्ध जन खत्तस मज अमन पद सपद तच प्राचनार पाकिस्तान किस मौजूद सूरत हालस पे अफसोसुक इज़हार करान तिमो वोनमुत ज़ पाकिस्तान हुकूमत तरफ छुना अत पे रोट लागनस हवाले कां कदम तुलना आमुत यमकिन इलाकस मज मौसूम लूकन हुंद कत्ल आम जारी छु। मैं आपके तवस्सुत से इंसान दोस्त तक कश्मीरी लोगों के जज्बात पहुंचाना चाहता हूं, जो पारा चिनार में दहशतगर्दी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसमें मज़लूमाना शहादत भी हुई है और अभी तक घेराबंदी बराबर जारी सारी है। अफसोस इस बात का पाकिस्तान की सरकार और फौजी क़यादत तमाशाई बनाई बैठे हैं, अपना रोल नहीं निभाता है और अपने जिम्मेदारियों को ये कहकर पर्दा डालते हैं ये कबायली जंग है। मुझे अफसोस है इस बात पर कि इस तरह ये अपने जिम्मेदारियों से छूट लेना चाहते हैं। दुनिया में किसी भी जगह अगर बाहमी इख्तलाफ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मसला पेश आता है, तो फौरन वहाँ की सरकार, वहाँ की एजेंसियां उसको काबू में लाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर अफसोस करना पड़ता है कि इस तरह का बयान देकर मैं आपके तवस्सुत से मैंने खुतबा में भी इसमें जोर दिया, हुकूमत पाकिस्तान की सरकार और फौजी क़यादत फौरन से फौरन इस दहशतगर्दी का मजीद खबरन तफसील PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमले मज अन्नस हवाले कत करान वोनमुत ज़ यह जम्मू कश्मीर हंदन लूकन बापत अख त्यौहार तिकाज पतमो कई वरियो पे
जम्मू कश्मीर हिंद लूक यमन इंतखाबन हुंद इंतजार करान। ये बहुत बड़ी एक शादमानी की बात होगी, खुशी की बात होगी अगर जम्मू कश्मीर को लोगों को 10 साल के बाद अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया जाए, यहाँ पर इलेक्शन कराए जाए। मैं सबसे बड़ा त्योहार इस दिन को मानूंगा, क्योंकि आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने कई बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इलेक्शन के बारे में, स्टेट हुड के बारे में कह दिया, मगर प्रैक्टिकली आज तक जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें जो हमारी अपनी स्टेट थी, इलेक्शन से पहले हमें पूरी उम्मीद है जो होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया वो हमारी स्टेट को बहाल करे, हमें अपनी स्टेट वापस दीजिए, ताकि जो एलिनेशन बनी है यहाँ के लोगों को की वो दूर हो जाए, लोगों में एक इत्मीनान पैदा हो जाए। सबसे इलेक्शन से पहले सबसे अहम मामला जो है वो हमारे स्टेट का है। पूरी उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब अपने वादे को इलेक्शन से पहले स्टेट हुड देने का निभाएंगे। और साथ ही पूरी उम्मीद है कि जहां 3 स्टेटों का चल रहा है, इसी तरह जम्मू कश्मीर का भी शुरू हो रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस शुरू किया। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है तो उस हद तक पूरे इत्मीनान है कि शायद अब यहाँ के लोगों को जो मुश्किलात है, मसाइल है, चाहे वो तमीर और तरक्की के लिहाज से, बेरोजगारी के सबसे ज्यादा उस लिहाज से और सियासी लिहाज से हमारे इलेक्शन बहुत जरूरी हुआ। राजौरी मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ मज पार्टी लीडर तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करना आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत योदवे वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्ज खत्म करने विज जम्मू कश्मीर लूकन से कई वाद करना आई, ताहम आज ताम कह वाद पूरा करना आमुत यम किन जम्मू कश्मीर हिंद लूक रंग रंग मुश्किलन मज हेन आमुत। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ मांग करना आमद लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावन सवाल गन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। अत मौके पे एहजाज में शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ राजौरी कस्बस कुन मार्च करने, ताहम पुलिस तरफ यह कोशिश नाकाम बनाना आमत। यथ दौरान कई लीडर तो वर्कर एहतियाती तौर हिरासत मज निन आए। हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी राजौरी की तरफ से यहाँ पे महंगाई के ख़िलाफ़ जो हमारी रियासत छीनी गई हमसे उसके ख़िलाफ़, और जो पावर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की और सारे मिनिस्टर्स की जो पावर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को दी गई, एलजी साहब को दी गई, उसके ख़िलाफ़। और ख़ास कर मैं कहूँगा कि जो महंगाई है इस वक्त आप देख रहे हो कि जो दालें हैं उनकी कीमत आसमान छू रही है, जो डीजल पेट्रोल है वो आसमान को छू रहा है, और गैस सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार के दौर में 400 रुपये में था वो आज 1000 रुपया जो है वो क्रॉस कर गया। और उसके बाद इतनी बड़ी महंगाई है कि गरीब आदमी जो है उसकी कमर जो है वो टूट गई है। और उसके अलावा आप देख लो कि जो हमारे बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, पहले ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसके बाद बच्चे चाहे नीट का पेपर हो चाहे दूसरे एग्जाम हो वो देते हैं, और बाद में क्या होता है कहते हैं जी स्कैंडल हो गया और एग्जाम जो है वो कैंसिल किया जाता है। और आज आप देख रहे हो कि पूरे देश के बच्चे जो बेरोजगार हैं वो नीट का पेपर कैंसिल होने से कितने बड़े परेशान हैं बच्चे, माँ बाप उनके परेशान हैं। एक बाप जो मजदूरी करता है वो बच्चे का बड़ी मुश्किल से फार्म जो है वो भरता है, एक फार्म, ये क्या करते हैं कि उस फार्म को कैंसिल कर देते हैं और फिर कहते हैं दोबारा फार्म भरो। आप अंदाजा लगाओ कि एक बाप जो मजदूर है वो आपने उसके अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का पेपर कैसे, फार्म कैसे भरेगा ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि उस पर कितनी दुश्वारियां जो आ रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ आज हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आज पूरे देश में यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लो कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो वो यहाँ पे है। कांग्रेस कमेटी का प्रोटेस्ट जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, आपने देखा कि जिस तरीके से हर दिन नया फरमान दिल्ली से आता है। हमारे जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया हुआ है, चाहे वो आप देखेंगे कि एलजी की पावर्स को बढ़ाने की बात हो, चाहे हमें प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो। आज हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, युवा बेरोजगार है। जहां हम हमारी रियासत 26 नंबर
नंबर पर बेरोजगारी पर थी, आज हमारी पहले नंबर पर है। और आज पेपर लीक हर दिन हो रहे हैं। नीट के एग्जाम 27 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में है। और जिस तरीके से आपने देखा कि कब भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद यूटी सदर रविंदर रैना तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन मौजूद सूरत हाल तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन घर घर वातन युद्ध पार्टी जमीनी सूत्रस पे मजीद मजबूत बनाने आसानी सपदे। ये रविंदर रैना अत मौके पे वोन पार्टी तरफ इंतखाबन हवाले तैयारियन हतमी शक्ल दिन युद्ध असम्बली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनाने मज आसानी सपदे। ये अत मौके पे कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल ते सपद युद्ध पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना। पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे। बीजेपी पूरी ताकत के साथ जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी और जो अवाम की सपोर्ट, लोगों का प्यार बीजेपी को मिल रहा है, जिस तरह से मोदी हुकूमत ने लोगों की खिदमत की है, मोदी हुकूमत ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। आज जम्मू हो या रजौरी पुंछ का बॉर्डर का एरिया हो, किश्तवाड़ डोडा रामबन हो, जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर और रियासी हो, या फिर वादिये कश्मीर हो, जबरदस्त डेवलपमेंट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। ये सब मोदी हुकूमत की देन है। जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा मजबूत हो रहा है, ये मोदी हुकूमत की देन है। और आने वाले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यकीनन अवाम की सपोर्ट से यहां बीजेपी की जीत होगी। सुरनकोट हो, पुंछ हो, मेंढर हो, नाजरीन बहुत खबरनामा नई बज सपद तो बे मुलाकात फिलहाल दियो इजाजत खुदा सवाल।